नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत हमास की कैद से सभी जीवित इजरायली बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। कहा, भारत क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए बंधकों की रिहाई को पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए नए युग की शुरुआत बताया। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल बातचीत करेंगे। अर्थशास्त्र विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जॉन मकियर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को नवाचार और आर्थिक विकास पर अभूतपूर्व कार्य के लिए देने की घोषणा। देश में खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर 8 साल के निचले स्तर 1.54% पर। और क्रिकेट में भारत वेस्टइंडीज से दूसरा टेस्ट जीतने और श्रृंखला 2-0 से क्लीन स्वीप करने से केवल 58 रन दूर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत हमास की कैद से सभी जीवित इजरायली बंधकों की रिहाई का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंधकों की रिहाई उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल गजा शांति समझौते के अंतर्गत बंधकों की रिहाई पश्चिम एशिया में नए युग की शुरुआत है। हमास द्वारा सभी जीवित 20 बंधकों को रिहा करने और इजरायल द्वारा अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने के बाद श्री ट्रंप ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए 2 साल से चल रहे युद्ध की समाप्ति का जश्न मनाया। गजा में बचे हुए 20 बंधकों को 2 साल के युद्ध के बाद आज सुबह इजरायल वापस भेज दिया गया। 28 बंधकों के शव अब भी उसी परिक्षेत्र में हैं। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू मिस्र में होने वाले गजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। श्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को निमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने में असमर्थता जताई। राष्ट्रपति ट्रंप मिस्र के शर्म अल शेख में गजा शांति शिखर सम्मेलन के मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ सह अध्यक्षता करेंगे। गजा में संघर्ष को समाप्त करने के लिए इस शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। उधर इजरायल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग श्री डोनाल्ड ट्रंप को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। पाकिस्तान के लाहौर में इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान तहरीक लब्बैक के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प में आज कई प्रदर्शनकारी और एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। ये हिंसक झड़प मुरीदके में तहरीक लब्बैक के समर्थकों के गजा और फलस्तीन के समर्थन में इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास की ओर मार्च करने के समय हुई। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना 4 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति के रूप में ये श्री खुरेलसुख की पहली भारत यात्रा है। राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मंगोलियाई राष्ट्रपति कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित हुए थे। पिछले 7 दशकों में दोनों देशों ने साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक घनिष्ठ और बहुआयामी साझेदारी विकसित की है। यह साझेदारी रक्षा और सुरक्षा, संसदीय आदान प्रदान, विकास साझेदारी, ऊर्जा, खनन, सूचना प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में फैली हुई है। मंगोलियाई राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने आध्यात्मिक पड़ोसियों और वैश्विक दक्षिण के सदस्यों के रूप में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए श्री उखना की गर्मजोशी भरी भावनाओं की सराहना की। इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जॉल मॉकियर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को नवाचार और आर्थिक विकास पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट। जॉल मॉकियर ने तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि फिलिप एगियन और पीटर हॉविट ने रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत पर काम किया है। नोबेल समिति ने कहा कि इन तीनों के शोध ने अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं को आर्थिक प्रगति की जड़ों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। उनके विचारों ने सरकारों को नवाचार का समर्थन करने, बाजारों को विनियमित करने और पुराने उद्योगों की आवश्यकताओं को नए उद्योगों के अवसरों के साथ संतुलित करने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देश की खुदरा मुद्रास्फीति इस साल सितंबर में घटकर 1.54% पर आ गई। ये पिछले 8 वर्ष में सबसे कम है। पिछले महीने ये 2.07% थी। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति दर में भी लगातार चौथे महीने गिरावट आई। सितंबर महीने में ये 2.28% पर आ गई। मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों, तेल, फलों, दालों और अनाज की कीमतों में गिरावट के कारण आई है। और अब कुछ और आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया। प्रमुख घरेलू सूचकांक सेंसेक्स 174 अंक घटकर 82,327 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 58 अंक गिरकर 25,227 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 2 पैसे बढ़कर 88.67 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ वस्तु और सेवा कर जीएसटी बचत उत्सव से पूरे देश को लाभ हो रहा है। जीएसटी सुधार के प्रभावों की कड़ी में आज प्रस्तुत है संशोधित दरों से महाराष्ट्र के उद्योगों को मिलने वाली मजबूती के बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों से महाराष्ट्र के किसानों, कारीगरों और उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। राज्य के प्रसंस्कृत चीनी पर अब 12% के बजाय 5% जीएसटी लग रहा है, जिससे 50 लाख से अधिक गन्ना किसानों को सीधा लाभ हुआ है। साथ ही जीएसटी में इस बदलाव से प्रसंस्कृत और संरक्षित मछली पर कर की दर 12% से घटकर 5% होने से कोंकण के 2 लाख से अधिक मछुआरों और तटस्थ श्रमिकों को मदद मिली है तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर कर में कमी से किसानों को लाभ हुआ है और बागवानी को भी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा नए जीएसटी सुधारों के अनुसार 2,500 रुपए प्रति जोड़ी तक की कोल्हापुरी चप्पलों पर अब 5% जीएसटी लग रहा है, जिससे यह घरेलू और वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है। वहीं वर्ली पेंटिंग और पैटर्निंग साड़ियों पर अब 5% कर लग रहा है, जिससे पारंपरिक कलाओं का संरक्षण होगा और कारीगरों की आजीविका सुरक्षित होगी। इन सुधारों से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को रोजगार मिलेगा। रोहन के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर राजनीतिक उठापटक जारी है। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अब भी लंबित है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीट बंटवारे को लेकर नाखुश बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें आवंटित की गई हैं। दूसरी ओर महागठबंधन सीट बंटवारे पर औपचारिक घोषणा नहीं कर पाया है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता इस मामले को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने आज 65 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपनी नवगठित पार्टी जनशक्ति दल के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की।
इस बीच निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की जांच का पहला चरण पूरा हो गया है। आयोग ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट को राष्ट्रीय राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित विधानसभा के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। ये सूची सभी प्रत्याशियों के साथ भी साझा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पर दिल्ली की एक अदालत द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीर बताया। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में लालू प्रसाद पर रेल मंत्री के रूप में पद का दुरुपयोग करने और रांची तथा पुरी में IRCTC के होटलों के रखरखाव के ठेके देने की निविदा प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करने का आरोप लगाया। ये आरोप बहुत गंभीर है। सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना, तो कौन सा पिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर की एक अदालत ने एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा से सामूहिक बलात्कार के मामले में 2 और आरोपियों को 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरोपी सद्दाम और शेख शफीकुल को आज गिरफ्तार कर लिया गया। कल अदालत ने 3 अन्य आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। पीड़िता के साथ कथित तौर पर कॉलेज परिसर के पास सामूहिक बलात्कार किया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गुजरात में निर्माणाधीन बिलीमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। यह स्टेशन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने स्टेशन के निर्माण कार्य और ट्रैक बिछाने की प्रगति की समीक्षा की। श्री वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन नेटवर्क का पहला हिस्सा बिलीमोरा से सूरत तक वर्ष 2027 तक शुरू कर दिया जाएगा। बिलीमोरा से सूरत पहला सेक्शन होगा जो 2027 में चालू होगा। करीब 50 किलोमीटर का ये जो सेक्शन है, इसमें सिविल कंस्ट्रक्शन सारा कंप्लीट हो गया है। अब ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है और साथ में जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक OHE कहते हैं जिसको, वो लगेंगे। साथ ही साथ स्टेशन का काम भी बहुत अच्छा हो गया है। गाड़ी जब 320 की स्पीड से यहाँ से जाएगी तो उस गाड़ी का प्रेशर स्टेशन को डैमेज न करे, उसके लिए एक स्पेशल जापानीज डिजाइन बनाई है। मौसम विभाग ने केरल के 14 में से 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। समुद्र में खराब मौसम के कारण तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिलों में कल छोटी नावों से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभाग ने आंध्र प्रदेश, माहे, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल बहुत तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगले 4 से 5 दिन तक गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। भारत वेस्टइंडीज से दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जीतने और 2 मैचों की श्रृंखला को 2-0 से क्लीन स्वीप करने से केवल 58 रन दूर है। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 63 रन बना लिए हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेलते हुए 390 रन बनाकर भारत के सामने 121 रन का लक्ष्य रखा था। 2 बार की एशियाई चैंपियन भारत की जोशना चिन्नप्पा ने जापान ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। जोशना ने प्रतियोगिता के फाइनल में आज तीसरी वरीयता प्राप्त मिस की हया अली को हराकर PSA चैलेंजर में शानदार प्रदर्शन का समापन किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराधों से सुरक्षित रहने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के DGM राहुल कांत साहू और साइबर अपराध विभाग गुरुग्राम के सहायक पुलिस आयुक्त प्रियांशु दीवान परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता ऑनलाइन अपराधों की पहचान, उनकी रिपोर्ट और सुरक्षित रहने के उपायों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत हमास की कैद से सभी जीवित इजरायली बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। कहा, भारत क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए बंधकों की रिहाई को पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल बातचीत करेंगे।
अर्थशास्त्र विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जॉल मॉकियर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को नवाचार और आर्थिक विकास पर अभूतपूर्व कार्य के लिए देने की घोषणा। और क्रिकेट में भारत वेस्टइंडीज से दूसरा टेस्ट जीतने और श्रृंखला 2-0 से क्लीन स्वीप करने से केवल 58 रन दूर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।